अगर एक दीवार एक ही हथौड़े से तोड़ दी जाए तो जरूरी नहीं कि वो उसी हथौड़े से टूटी थी। ऐसे गुलामी की दीवार पर कई हथौड़े पड़े थे और जो आखिरी हथौड़ा गांधी नेहरू ने मारा, जरूरी नहीं कि आजादी उन्होंने दिलाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार, मैं अमन गर्ग आज आपके सामने बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस की लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। शुरू से बात करते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और कटक उड़ीसा में। पिता जानकीनाथ बोस और इन्होंने अपनी पढ़ाई यूरोपियन स्कूल कटक से सिक्योर्ड करी। इन्होंने अपनी सेकंड रैंक 10th क्लास में, तभी इनका प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हो गया। इनको निकाल दिया जाता है 1916 में, क्योंकि ये थोड़े नेशनलिस्ट थे और सोशलिस्ट थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल कर रखा था। कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, कैंसर, अलग अलग बीमारियां। कॉलेरा के मारे 2.5 लाख पीपल मारे गए। इन्हें स्टूडेंट्स काउंसिल का हेड बना दिया गया। वहां पे एक ओन हाम के प्रोफेसर हुआ करते थे जो इंडियन बच्चों को बिना बात के मारते थे। और जब ये बात नेताजी के पास गई तो नेताजी ने प्रिंसिपल को बताया, और जब फिर बोस ने बोला कि माफी मांगनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ने बोला ये हेड ऑफिस है, ऐसा होता रहता है। बोले फिर मैं स्ट्राइक करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं की तो फिर उन्होंने स्ट्राइक करी। इस बार ओह को माफी मांगनी ही पड़ी, लेकिन वो माफी मांगने के बाद भी नहीं सुधरे। इस बार जब उन्होंने मारा तो बच्चों ने उन्हें उल्टा पीट डाला। उसके बाद जब बात प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस उनके घर आए और बोले, बेटा सुभाष, अब तुम ICS की तैयारी करो, सिविल सर्विसेज की। बोले ठीक है। उस टाइम जो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई थी वो इंडिया में नहीं, लंदन जाके होती थी। तो लंदन गए, 4 साल की ट्रेनिंग थी, 7 महीने में कंप्लीट करके 4th रैंक इन्होंने सिक्योर्ड करी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद एक दिन सोच रहे थे, मैं यहाँ मेरा देश लड़ रहा है अंग्रेजों के खिलाफ और मैं मौज मार रहा हूँ उन्हीं के साथ। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसी टाइम ICS की नौकरी को लात मार दी। एक छोटी सिविल सर्विसेज की नौकरी को क्या लात मार दी, पूरे अखबारों में छपने लगा। पहला भारतीय इंसान जो सिविल सर्विसेज में गया था, उसने इतनी बड़ी नौकरी लात मार दी। जब वो वापस आए मुंबई, हजारों लोगों की भीड़ थी। गांधी जी ने उस टाइम पे डोमिनेंट स्टेटस ले ली। डोमिनेंट स्टेटस के बाद लेकिन उनसे बोस सहमत नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे हमको डोमिनेंट फॉर्मिंग नहीं, फुल स्टेटस चाहिए। तो फिर बोस ने अपना त्याग पत्र गांधी जी के चरणों में दिया और बोस हिटलर से मिलने जर्मनी चले गए, एक्सेस अलायंस को ज्वाइन करने। 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। उस टाइम 2 अलायंसेस थी, एक एक्सेस अलायंस और एक पावर अलायंस। एक्सेस अलायंस में था फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये पिछली बार हारे थे और इस बार वापस आ गए। और पावर अलायंस में था USA, इटली, सोवियत यूनियन। ये पिछली बार जीते थे, इस बार वापस फिर से आ गए। उसके बाद क्या हुआ, जो बोस चले गए हिटलर से मिलने जर्मनी। बाहर ऐसे बरामदे में जाके बैठे। थोड़ी देर बाद एक अंदर से एक आदमी आया, बोला हिटलर है। बोले हेलो, मैं हिटलर हूँ। हाथ मिलाया, आगे बढ़ा, क्या काम है बताइए। बोस बोले हेलो, नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ, मुझे आपसे नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। सब लोग हैरान हो गए, बोले भाई हिटलर ही तो है। सब लोग हैरान होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, हिटलर ने अपने 4-5 बहरूपी बना रखे थे
और 4-5 बहरूपी बना रखे थे। तो वो दुनिया भर में घुमाते थे, क्योंकि हिटलर को लड़ाई से डर रहता था, थोड़ा लड़ाई वगैरह ना हो जाए कुछ। इसलिए थोड़ी देर बाद ऐसे आए, बोले हेलो मैं हिटलर हूँ, बताइए क्या काम है। सुभाष चंद्र बोस बोले नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ, मुझे आपसे नहीं मुझे हिटलर से मिलना है। फिर बोले असली हिटलर आया। हिटलर आके बोले ऐसे बाहर ऐसे बैठने लगे, सोचने लगे पहचानता कैसे भाई, ये पहचानता कैसे। फिर हिटलर ने मतलब बोस खड़े हुए, बोले नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मिलने की आवश्यकता दी। हाँ, फिर हिटलर ने बोला हाँ बताइए क्या काम है। तो बोस ने बोला मुझे आपके साथ एक्सेस अलायंस ज्वाइन करनी है। बोले ठीक है, अच्छी बात है। बोले आप जापान चले जाइए, जापान इंडिया के साथ थोड़ा सही रहेगा, वो थोड़ा पास भी है, इंडिया जर्मनी से बहुत दूर है। इसलिए फिर हिटलर ने अपने 4000 इंडियन सोल्जर रिलीज किए। 4000 तो इंडियन सोल्जर ही थे उसमें, तो फिर रिलीज किए। 90 दिन लग रहे थे, सबमरीन से वो जा रहे थे, जर्मन नेवी के साथ गए सुभाष चंद्र बोस। जापान पहुंचने के बाद बोस ने आजाद हिंद फौज बनी, और उस टाइम आजाद हिंद फौज ने मतलब पूरी भारत ने ब्रिटिशर को बहुत तंग करके रख दिया था। और जो 1946 से लेकर 1956 तक के प्रेसिडेंट थे क्लेमेंट इटली, और भाई मतलब भारत ने पूरे अंग्रेजों को बुरी तरीके से बहुत परेशान करके रखा हुआ था। क्लेमेंट इटली ने योजना कर दी, हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं। क्लेमेंट इटली ने फिर साइन किया आजादी के पत्र पे। और धन्यवाद, नमस्कार।